नमस्कार। आज हमारे साथ रामवीर जी हैं जो बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं, तालाबों की सफाई कर रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, अब तक जो है आप गौतम बुद्ध नगर नोएडा के रहने वाले हैं, तो अब तक आपने कितनी तालाबों की सफाई करवा चुके हैं, कितने तालाबों का जीर्णोद्धार कर चुके हैं आप? हम 100 से ज़्यादा तालाबों पे अभी तक काम किया है हमने, जो कि अलग अलग सिटीज़ में है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स में है। हमने अपने गांव के आसपास से एक तालाब से शुरुआत की थी जब हम स्टूडेंट थे खुद कॉलेज के, और अब तक हम 100 से ज़्यादा तालाबों पे काम कर चुके हैं और 9 स्टेट्स में अभी तक हम काम कर चुके हैं। कहाँ से विचार आया कि जैसे होता है ना कि लोगों के मन में अलग अलग विचार है, कोई कहता है कि चलो ये बढ़ाते हैं, ये काम करते हैं, तालाबों की सफाई का विचार कहाँ से आया असल आपको? में ये विचार वहाँ से आया कि जिस तालाब से मैंने स्विमिंग सीखी है, मुझे बहुत अच्छी स्विमिंग आती थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन यह कि जिस तालाब से सीखी है गांव के आसपास के से, वो तालाब अब नहीं रहा। वो तालाब नहीं रहा बल्कि एक कचरा घर बन गया। वहाँ पे सिर्फ कूड़े का ढेर पड़ा रहता है, मक्खियाँ भिन भिनाती रहती हैं। वो मैंने तालाब शुरुआत में कोशिश किया था बट मैं फ़ेल हो गया। फिर मैंने सोचा दूसरा ट्राई करते हैं, तीसरा ट्राई करते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे पता चला कि इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास थोड़ा एकेडमिक भी नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज हो चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, फंड्स होने चाहिए। तो वो करते करते सारी जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी सब जुटाया, उसके लिए पढ़ाई की, और फिर धीरे धीरे इस फील्ड का मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट बनता चला गया। कितने लोगों की टीम है आपके पास? अभी हम 17 लोग हैं जो कि फुल टाइम है, बाकी वॉलंटियर्स है और इंटर्न्स है। इसमें जो खर्चा आता है इस टीम के जाने आने में, साफ सफाई में, तो ये खर्चा क्या आप खुद उसका वहन करते हैं या फिर? उसके लिए हम सोशल मीडिया से एक तरह से इकट्ठा करते हैं। हम स्पेशली लिंक्डइन के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम रिक्वेस्ट पोस्ट बना के अपलोड करते हैं कि ये तालाब है, इसके सफाई में 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। और तो लोग हमें बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, और हमारे 50 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स हैं जो हमारे पार्टनर हैं, तो वो हमें CSR के अंडर भी सपोर्ट करते हैं। सरकार से सपोर्ट मिलता है आपको? सरकार के बिना सपोर्ट के तो नहीं हो सकता कुछ, क्योंकि जिन तालाबों को हम रेस्टोर कर रहे हैं वो सरकार की ही प्रॉपर्टी है, तो हमें उन्हीं के साथ NOC लेनी पड़ती है, एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, तो वो सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिल जाता है, वो बहुत बड़ी बात है। क्या लक्ष्य है आपका, कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, कैसा हो 2047 का भारत अपने काम से? बिल्कुल, 2047 के भारत में हम देखना चाहते हैं कि जिस तरह से आज से 100 साल पहले बच्चे तालाबों में नहाते थे, है ना, और खुद अगर तालाब का पानी पेट में चला जाता था तो शायद बीमारी नहीं होती थी। आज के समय में तालाब के पानी के साथ हाथ भी लगा दे तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम चाहते हैं वो चीज़ें अंडू हो जाए, है ना, वापस से जब 2047 में भारत विकसित हो तो ऐसा ना हो कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को खो दें। हम चाहते हैं कि तालाब भारत भी विकसित हो, उसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज भी बची रहें, तालाब बची रहें, नहर बचे रहें, रिवर बची रहें, ये सारी चीज़ें बची रहें।